हेलो यूज़र, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री में हमारे पास चार्ट ऑफ आइटम को हमने एक्सप्लेन किया था। अब आएंगे स्टोर ऑपरेशन में। स्टोर ऑपरेशन में हम सबसे पहले जाएंगे रिक्विजिशन पे। रिक्विजिशन के पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। रिक्विजिशन का मैनेजमेंट पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। रिक्विजिशन का मैनेजमेंट पेज में हमारे पास स्टार्टिंग शो हो रहा है, फ्रॉम टू डेट हो रहा है, लोकेशन NTML है, इसका फ्रॉम टू डेट है, कहाँ से कहाँ तक आपने अपना डाटा चेक करना है वो शो करना है। इधर ट्रांस टाइप अपने लिए सिलेक्ट करेंगे जो भी आपका होगा। स्टोर सेलेक्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे और परचेज ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, कॉस्ट सेलेक्ट करेंगे, सब कॉस्ट वगैरह वगैरह जितनी भी सारे के सारे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो सर्च पे क्लिक करके हमारे पास उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। PDF में हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो हमारे पास फिलहाल कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं है 23 और 24 को, तो इसलिए हम कोई डेटा कोई रिक्विजिशन ऐड करना चाहते हैं तो हम इस ऐड के आइकन पे क्लिक करेंगे। ऐड के आइकन पे हमने क्लिक किया तो थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है। अच्छा, ये लोड हो गया हमारे पास। अच्छा, जब हमने ऐड रिक्विजिशन पेज पे आ गए तो ऐड रिक्विजिशन पेज पे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन में है। यहाँ पे हम कोई भी रिक्विजिशन ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रांस टाइप इसका सिलेक्ट करें। ट्रांस टाइप हम ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है क्योंकि उधर से आया हुआ है। स्टोर ऑफ रिक्विजिशन है, ये चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद ट्रांस डेट है। डेट आप अपनी मर्जी से कोई भी डेट रख सकते हैं, कोई भी डेट चेंज कर सकते हैं। किसी भी डेट में आपने रखना हो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रांस नंबर। ट्रांस नंबर हमारे पास आता है इस बेसिस पे कि पहले SRQ मतलब ट्रांस स्टोर रिक्विजिशन लेता है। GS जनरल स्टोर है, उसके बाद फिर ये स्टोर रिक्विजिशन है, फिर उसके बाद ये 25 है, ये डेट शो कर ईयर शो कर रहा है। मतलब अभी 2025 है, अगर ये 2024 होता तो ये 2025 की जगह 24 होता। और साथ में ये 5 हिंसे का जो है 5 डिजिट ये इसका नंबर है। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर का मतलब कोई रेफरेंस नंबर इसका होगा, हम वो ऐड करेंगे। इसमें जो भी आपका रेफरेंस नंबर है वो ऐड करेंगे। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट का जो डेट है वो सिलेक्ट करेंगे। स्टोर जनरल स्टोरेज सिलेक्टेड है और आप कोई भी स्टोर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कोई सिलेक्ट करें, जो भी आपने सिलेक्ट करना होगा वो कॉन्ट्रैक्ट आप सिलेक्ट करें। उसके बाद डिटेल सेक्शन में हम आएंगे। डिटेल सेक्शन में सबसे पहले हम आइटम को चूज करेंगे कि हमने किस चीज़ की रिक्विजिशन डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमने सर्फ एक्सेल की रिक्विजिशन डालनी है, तो इधर उसका आइटम सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद उसका कॉस्ट सिलेक्ट करें। जो भी आपने कॉस्ट सिलेक्ट करना होगा वो कॉस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर नहीं करना चाहते तो नेल कर दे सब कॉस्ट। इसी तरह अगर आपने कोई सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नेल करें। उसके बाद डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट बॉयलर हाउस, पावर हाउस, जो कुछ भी आप डिपार्टमेंट इसमें डालना चाहते हैं वो आप डिपार्टमेंट करें। वो आपका अपने आइटम से बेसिस पे होगा ना कि आपका आइटम क्या है, उसका कॉस्ट और उसका सब कुछ उसी पे बेस पे आपने सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अदर एक कॉस्ट सेंटर है। कॉस्ट सेंटर आप कुछ भी लेना चाहते हैं, मतलब जिस भी से वो ताल्लुक रखता हो आपका आइटम, वो आपका कॉस्ट सेंटर बनेगा। चाहे वो वार्पिंग से है, साइजिंग से है, वीविंग से है, स्टिचिंग से है, जिससे भी आपका वो ताल्लुक रखता हो वही आपका कॉस्ट सेंटर बनेगा। उसके बाद इसकी क्वांटिटी रिक्विजिशन में आपने कितनी क्वांटिटी ऐड करना है। मैंने 20 क्वांटिटी ऐड करना है तो इधर मैं 20 लिखूंगा। 20 क्वांटिटी मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद आपने कुछ रिमार्क्स वगैरह अगर लिखना है तो रिमार्क्स वगैरह आप कुछ भी लिख सकते हैं। जिस तरह के मैं आइटम नंबर 1 लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने यही लिख दिया। तो इधर हमने सेव आइटम कर दिया। इधर मुझसे ये कह रहा है कि क्या आप ऐड करना चाहते हैं, मैंने कह दिया यस। तो हमारे पास आ गया रिकॉर्ड इज बीन एडिट सक्सेसफुली, मतलब एक रिकॉर्ड हमारे पास ऐड हो गया। अच्छा, इसको हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करने के लिए ज़रूरी होगा कि हमारे पास एक से ज़्यादा आइटम होंगे। अगर एक आइटम है तो हमारे पास डिलीट नहीं होगा। अगर 2 3 4 रिक्विजिशन हम डालना चाहते हैं तो फिर हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट अकेला नहीं हो सकता। जिस तरह के हमने डिलीट पे क्लिक किया तो ये कह रहा है कि देयर शुड एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सिंगल रिकॉर्ड। तो ये सिंगल रिकॉर्ड हमारे पास है, सिंगल रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। अगर दूसरा हमारे पास रिकॉर्ड आएगा तो फिर वो डिलीट होगा। उसके बाद अगर इसको हम एडिट करना चाहें तो ये सारी की सारी वैल्यूज वापस उसी जगह पे चली जाएगी। तो हमारे पास ये देखिए सारा का सारा वही रिकॉर्ड हमारे पास ऊपर आ गया। तो हमने उधर से अपडेट करना है। अपडेट आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट आइटम हो जाएगा। जिस तरह के फॉर एग्जांपल हमने क्वांटिटी 20 रखी थी तो मैं क्वांटिटी अब 20 की जगह 10 रखना चाहता हूँ। अगर मैं 10 रखूँगा तो फिर ये इस तरह आ जाएगा। मैंने 10 रख दिया और इसको अपडेट किया। तो अपडेट करने के बाद हमारे पास इधर नीचे का रिकॉर्ड है, क्वांटिटी में हमारे पास 10 आ गया। तो हमारे पास इसकी एडिंग हो गया। अब मैं जाता हूँ इसको प्रिंट अगर करना चाहते तो प्रिंट इधर से भी हो सकता है। हमारे पास इधर प्रिंट रिकॉर्ड आ गया। और अगर प्रिंट नहीं करना चाहते तो आप